अब महाराज आज द्वारिकाधीश एक साथ में ही 16,100 उन कन्याओं का वर्णन किया, उन राजकुमारियों का वर्णन करके प्रभु द्वारिका आ गए। द्वारिका में भव्य स्वागत हुआ। बड़ा सुंदर परिवार है, बड़ी शांति है महाराज। अब महाराज प्रश्न उठता है कि 16,108 का मतलब क्या है। ध्यान से सुनना। कोई कह दे महाराज ये बताओ कि 16,108 ही विवाह भगवान ने क्यों किया। अरे 15,000 कर लेते, 17,000 कर लेते, पूरे 16,000 रखते तो 16,108 का मतलब है क्या। बोले महाराज वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। तो महाराज कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं, उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं। तो जो उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं वही भगवान की 100 रानियां हैं। हो गई 16,000। अब 100 क्या है। बोले 100 प्रकार के जो उपनिषद हैं वही भगवान की 7 पत्नियां हैं। कितनी हुई 16,100। 8 क्या है। बोले 8 प्रकार की जो प्रकृति है वही भगवान की 8 मुख्य पटरानियां हैं। जो प्रकृति के बस में रहे हुए जीव और जो प्रकृति को अपने बस में रखे वही ईश्वर हुआ। इस तरह से महाराज भगवान का विवाह हुआ। बड़ा सुंदर परिवार। सभी रानियों से 10-10 पुत्र और एक-एक पुत्री को जन्म दिया। आठ पटरानियों के पुत्रों का नाम तो भागवत जी में लिखा है, लेकिन श्लोक में है एक ही के सस्ता भगवान पुत्रान 10 दशान वाला। प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और एक-एक पुत्री को जन्म दिया महाराज। अब जोड़ लीजिए कितने हो गए। लगभग 1,61,080 पुत्र। बाकी आगे पीछे हो जाए अपना घर में जोड़ लेना। इतनी मैथ नहीं आती, मैथ आती तो कथा थोड़ा सुनाते महाराज। प्रेम से बोलो राधे राधे। इतना बड़ा परिवार, कभी झगड़ा नहीं होता, बड़े प्रेम से परिवार में रहते हैं। 10-10 पुत्र हो गए, लेकिन रुक्मणी जी के मुख पर कभी क्रोध नहीं देखा। अन्य रानियां तो रूठती रहती हैं। प्रायः सत्यभामा जी हमेशा रूठती रहती हैं। क्यों? क्योंकि महाराज वो जो खजाना आ रहा है ना मणि वाला, वो उन्हीं के मायके से आ रहा है। जो मायके से महाराज दहेज लेकर के आती है तो वो फिर रूठती तो है ही है। अरे हमारे पिता ने इतना दिया है, कोई ऐसे वैसे घर से थोड़ा। प्रत्येक रानियां रूठती हैं, लेकिन रुक्मणी जी कभी रूठती नहीं। रुक्मणी जी के कभी चेहरे में क्रोध नहीं आता। सभी रानियां प्रायः दिन एक न एक दिन हर एक दूसरे दिन गोप भवन पर जाती हैं। मैंने एक दिन निवेदन किया था
कि पहले जब मकान बनते थे, महल बनते थे, तो घर में देवियों के रूठने का कमरा अलग से हुआ करता था और दरवाजे में लिखा रहता था कोप भवन। जब देवी श्रृंगार उतार कर उस कक्ष में चली जाती, पता चल जाता कि आज क्रोध में है देवी। रूठने का कमरा अलग से होता था। आजकल की हालत तो महाराज जैसे पूरा घर ही कोप भवन बन जाता है, कमरे की जरूरत नहीं पड़ती। सभी रानियां कोप भवन में जाती हैं, लेकिन रुक्मणी जी आज तक नहीं गए। भगवान ने सोचा रुक्मणी को कभी क्रोध नहीं आता, ऐसा क्या करूं कि इनको भी थोड़ा क्रोध आए, दो चार खरी खोटी सुनाए। क्योंकि प्रेम में रूठना मनाना चलता है। कहते हैं कि प्रेम में झगड़ा हो तो प्रेम बढ़ता है, करना चाहिए। लेकिन आप लोग मत करना कि आज कथा सुन के जाओ घर में शुरू कर दो महाराज। करना भी तो थोड़ा बहुत करना। घर पहुंचो, बोल दो पंडित जी ने कहा है कि झगड़ा करने से प्रेम बढ़ता है, शुरू हो जाओ। पतिदेव कहीं से काम करके आए हों, गुस्से में हो और हाथ में महाराज कुछ हो तो ऐसा मत करना। थोड़े बहुत की बात अलग। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा क्या करूं कि रुक्मणी को क्रोध आए। आज मेरे कृष्ण आए और आकर के बिल्कुल शांत मौन होकर के बैठ गए। देवी रुक्मणी ने कहा प्रभु आज आप ऐसे शांत बैठे, उदास बैठे हैं, क्यों, क्या कारण है इसका? भगवान ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, बस बस। नहीं नहीं प्रभु बताओ ना क्या कारण है। नहीं नहीं कुछ नहीं, बस लगता है मुझसे कोई भूल हो गई है, मुझसे कोई अपराध हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो हमारी माताएं कितनी शांत बैठी। जय हो। बात करना बुरा नहीं है, पर आप कितना भी धीमा बोलती हैं हम तक आवाज आ ही जाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। वो तो मैंने एक दिन बताया था ना कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। बोले दो चार माताएं एक जगह बैठी हूं, बात ना करे, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो महाराज देवी रुक्मणी ने कहा प्रभु क्या बात है बताइए ना। आप ऐसे उदास है, मुझे अच्छा नहीं लगता। जरूर मुझसे कोई अपराध हुआ है, मुझसे बड़ी गलती हुई है, तब तो आप ऐसे उदास हैं। जब काफी समय पूछा, भगवान ने कहा देवी कहां तक गिनाऊं तुम्हारी गलतियों को। अरे तुमने एक गलती की हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो गलती पर गलती किए जा रही हो और पूछती हो क्या गलती किया है। देवी रुक्मणी ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु मेरे अंदर बहुत सी कमियां हैं, मानती हूँ मुझसे गलती हो गई होगी, लेकिन बताइए ना क्या गलती किया है तो मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। आजकल है जो कोई पति इतना कह दे और वो कह दे कि मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। जाओ जाओ पहले अपना देखो, बड़े आए समझावे वाले। भगवान ने कहा देवी पहली गलती तो तुमने ये की है कि मुझसे विवाह किया। अरे इतने सुंदर सुंदर बड़े बड़े राजकुमार आए, तुम्हें पत्नी के रूप में पाना चाहते थे, उन राजकुमारों को छोड़कर ग्वारिया के सांग में विवाह कर लिया। क्या मिला तुम्हें? इतना कहकर प्रभु ने पीछे देखा, बोले क्रोध आए? बोले नहीं आया। देखते भी जा रहे हैं। अरे देवी तुम तो कहती मैं तो बिल्कुल विवाह नहीं करती, लेकिन इसलिए विवाह कर लिया कि बड़े भारी वीर हो। काहे का वीर देवी? बड़े बड़े राजाओं के डर से द्वारिका में जल में घर बना करके रहता हूं, नाम भी रणछोड़ पड़ गया, इसलिए काहे का वीर देवी? तुम कहती
कि अजी मैं तो विवाह बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आप देव की नंदन हो। यहां भी गड़बड़। कोई कहता है बस देव देवकी का पुत्र, कोई कहता है नंद यशोदा का पुत्र। अरे देवी, जिसके माता पिता कन्फर्म नहीं, तुमने ऐसे ऐसे विवाह कर लिया। फिर मुड़कर देखते हैं क्रोध आया कि नहीं, लेकिन क्रोध नहीं आया। क्या मिला तुम्हें मुझसे विवाह करके? देवी, आप कहोगी कि मैंने इसलिए विवाह कर लिया कि आप बड़े सुंदर हो। अरे काहे का सुंदर देवी, काला तो जन्म से था, शेषनाग से युद्ध किया तो और काला हो गया। इसलिए मेरे भक्तों को भी जब क्रोध आता है तो वो भी मुझे काला कहते हैं। ऐसे काले कलूटे से काहे को विवाह कर लिया देवी? फिर देखा क्रोध आया नहीं आया। अजय देवी, तुम कहती मैं तो विवाह नहीं करता, इसलिए कर लिया कि आपकी बड़ाई सुनी है, क्योंकि पत्र में भी रुक्मिणी कर लिख रही थी, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश कर्ण विवरय हरतुंगतापम्। अरे मैंने आपके बारे में सुना है कि आपके बारे में सुनकर के आपसे प्रेम किया और विवाह कर लिया। अरे देवी, मेरा नाम कौन लेता है, मेरी प्रशंसा कौन करता है? ये बाबा जी लोग, पंडित जी लोग, जिनके कोई काम धंधा नहीं है, वही मेरा गुणगान करते रहते हैं। जिनका स्वयं का ठिकाना नहीं, ऐसे लोगों के मुख से प्रशंसा सुन करके देवी तुमने मुझसे विवाह कर लिया, अच्छा नहीं किया। फिर भी देखा रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। भगवान ने कहा गजब बात है, इतना कह दिया क्रोध नहीं आया। भगवान ने लास्ट में एक बात कही, देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर तुम चाहो तो फिर शिशुपाल से। जैसे ही इतना कहा, हाथ से पंखा गिर गया, महारानी रुक्मिणी जमीन पर गिर गई, मूर्छित हो गई। भगवान ने तुरंत चतुर्भुज रूप धारण करके दो हाथों से रुक्मिणी को उठाया, पंखा चलने लगे। अरे देवी, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम बेहोश हो गई। मैं तो सोचता था कि दो चार खड़ी खोटी सुनाओगी। जैसे ही अपने गोविंद के हाथों में अपने आप को देवी रुक्मिणी ने पाया, कृष्ण ने कहा देवी मैं तो मजाक में कह रहा था। अरे सब रूठती हैं, आप कभी रूठती नहीं हो। मैंने सोचा आपको क्रोध आएगा, दो चार सुनाओगी, लेकिन आप तो मूर्छित हो गए। धन्य है देवी रुक्मिणी। हाथ जोड़ करके बोली, प्रभु आपने जो भी कहा है कुछ झूठ नहीं कहा है, सब सत्य कहा है। सत्य कहा है मतलब? बोले हाँ। आपने कहा कि तुम्हारा मेरा मेल नहीं, क्यों विवाह किया? बिल्कुल सही कहा आपने। कहा तो प्रकृति से आबद्ध मैं एक नारी, और कहा आप प्रकृति से परे एक परमात्मा ब्रह्म। आपका मेरा कोई मेल नहीं था, वो तो आपने कृपा करके मुझे अपना लिया। ये तो मेरा सौभाग्य है ना गोविंद। दूसरी बात आपने कही कि माता पिता का पता नहीं, अब मुझसे विवाह कर लिया। अरे प्रभु, आपका माता पिता कौन हो सकता है? लीला के लिए आप किसी को भी माता बना ले, किसी को भी पिता बना ले, लेकिन जगत के माता पिता तो आप ही हैं। आपका कोई माता पिता हो ही नहीं सकता। तीसरी बार आपने कहा कि बड़े बड़े राजाओं के डर से मैं समुद्र में रहता हूं। यह भी सत्य कहा। जिस हृदय भवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकार बैठे हों, ऐसे हृदय रूपी भवन में आप रह ही नहीं सकते। आप तो सागर जैसे हृदय में ही वास करते हैं। इसलिए आपने गलत नहीं कहा। कितना सुंदर उत्तर दे रही हैं देवी रुक्मिणी।
चौथी बात आपने कहा कि मैं काला हूं, काले से विवाह क्यों किया? अरे प्रभु, काले हो तब तो ये हाल है, कहीं गोरे होते तो क्या होता? ब्रज में संत जन कहते हैं कि नंद लला तुम होते लली। हे गोविंद, ये तो ठीक है कि तुम लाला हो, अरे नंद लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। अगर तुम लाला की जगह लाली होते ना तो रोज तुम्हारे पीछे करोड़ों के गले कटते, इतने सुंदर थे। ये तो ठीक है कि तुम्हें लाला बन करके आए हो। अगली बात आपने कहा कि बाबाओं के मुख से मेरी प्रशंसा सुनकर के आपने विवाह कर लिया। जिनके न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना, उनके मुख से मेरा नाम सुन करके तुमने विवाह कर लिया। प्रभु, संसार में कितना भी बड़ा धनवान हो, उसको धनवान नहीं कहते। कबीरा सब जगह निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके पास राम नाम रूपी धन होता है। राम नाम का खजाना जिसके ऊपर है, उससे बड़ा अमीर कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि धन संपत्ति तो सब महाराज यहीं पड़ी रह जाती है, कुछ भी साथ नहीं जाता। इस तरह से जब देवी रुक्मिणी ने जवाब दिया, गोविंद प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। धन्य है देवी रुक्मिणी, आपने आज हृदय जीत लिया।